लोकसभा और राज्यसभा से पारित महिला आरक्षण बिल अब कानून बन चुका है। यानी राजनीति में अब महिलाएं भी अपना पैर जमा पाएंगी। अब और अधिक महिलाएं विधायक और सांसद बनकर लोगों के बीच से चुनकर आ सकेंगी। बीते दिनों 29 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल पर हस्ताक्षर करके इसे मंजूरी दे दी। इस बिल को संसद के विशेष सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 सितंबर को पेश किया था, जो लोकसभा से पारित हो गया था। इसके बाद 21 सितंबर को यह राज्यसभा से भी पारित हो गया। इंतजार था तो इसे कानून में तब्दील होने का, और वह इंतजार अब खत्म हो चुका है। महिलाओं को दिए जाने वाले इस आरक्षण का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की जाएंगी। 1/3 का मतलब 33%, जिसे संख्या में कन्वर्ट किया जाए तो लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 181 सीटों से केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ सकेंगी। इसके साथ ही यह आरक्षण लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससीज और एसटीज के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। आरक्षण की अवधि 15 सालों के लिए तय की गई है। हालांकि इसके बाद संसद चाहे तो इसकी अवधि बढ़ा सकती है। वहीं ये महिला आरक्षण सीधे चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए ही लागू होगा, यानी कि राज्यसभा और राज्यों के विधान परिषद इस आरक्षण के दायरे में नहीं आएंगे। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून तो बन गया है, लेकिन इसको अमल में लाने से पहले 2 शर्तों को पूरा करना होगा। ये शर्तें जनगणना और परिसीमन की हैं, जिन्हें पूरा करने में कई साल लग सकते हैं। शर्तों के मुताबिक महिला आरक्षण कानून आगामी जनगणना के बाद लागू होगा। जनगणना के आधार पर नए सिरे से परिसीमन किया जाएगा। परिसीमन के आधार पर ही महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी। इसे रोटेशन के आधार पर लागू किया जाएगा, जिसे प्रत्येक सीमन के बाद बदला जाएगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए, परिसीमन का अर्थ है कि सांसदीय या विधानसभा क्षेत्रों की सीमा तय करना, जिसे समय समय पर बदला भी जा सकता है। भारत में यह पहली बार है जब महिलाओं के लिए उच्च विधायिका में सीटों को आरक्षित किया गया है। इससे पहले भी महिला आरक्षण की बातें उठी, मगर इसे लोकसभा और राज्यसभा में मंजूरी नहीं मिल सकी। मई 1979 में जब राजीव गांधी की सरकार थी, तब महिला आरक्षण बिल ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों की महिलाओं के लिए लाया गया। हालांकि ये बिल लोकसभा से तो पारित हुआ, मगर राज्यसभा में इसे मंजूरी नहीं मिली। इसके बाद 1992 से लेकर के 93 के बीच पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में स्थानीय निकायों के लिए महिला आरक्षण बिल लाया गया, जिसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में मंजूरी मिल गई। इसके बाद ये कानून में लाया जा सका। इसके तहत पहली बार भारत में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में सभी सीटों और अध्यक्ष पदों पर 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। मगर उच्च विधायिका में अब भी महिलाएं अपनी पहुंच नहीं बना पाई है। इसे देखते हुए साल 1996 में HD देवेगौड़ा की सरकार में पहली बार महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पेश किया गया, मगर यहाँ इसे मंजूरी नहीं मिली। इसके बाद साल 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा में पेश किया गया। 2 साल बाद यानी कि 2010 में इसे राज्यसभा से पारित किया गया, मगर लोकसभा से इसे मंजूरी नहीं मिली। मगर यहाँ सवाल ये उठता है कि जब हमारे भारतीय संविधान में महिलाओं और पुरुषों को समान माना गया है, समान अधिकार दिए गए हैं, फिर आज महिलाओं को आरक्षण देने की जरूरत क्यों पड़ी? इस बात का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने संसद भवन में दिए आखिरी भाषण में है। अपने भाषण में मोदी ने बताया कि दोनों सदनों में अब तक 7,500 से भी ज़्यादा जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं, जिसमें से महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या केवल 600 के करीब ही रही। यानी अब तक कुल 10% से भी कम महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर उभरी हैं। वहीं राज्य विधानसभाओं में तो इसकी स्थिति और भी खराब है। 2022 तक का आंकड़ा देखें तो केवल 10 राज्यों में ही महिलाओं की हिस्सेदारी दोहरे अंकों में रही है। मिजोरम और नागालैंड में तो 2022 तक कोई महिला विधायक ही चुनकर नहीं आई। हालांकि इस बार नागालैंड में हुए विधानसभा चुनाव में पहली बार 2 महिला विधायकों ने जीत हासिल की। अगर अपने राज्य झारखंड की बात करें तो यहाँ मात्र 12% के करीब ही महिला विधायक हैं। वहीं एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि संसद में महिला भागीदारी के मामले में भारत का स्थान 141वां है,
विश्व भर में महिला प्रतिनिधि के मामले में भारत अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान से भी पीछे है। ऐसे में देश की आधी आबादी को बढ़ावा देने के लिए महिला आरक्षण बिल की ज़रूरत पड़ी। और जैसा कि आरक्षण का मतलब ही है प्रतिनिधित्व, जब किसी समुदाय का प्रतिनिधित्व कमज़ोर होता है तो उसकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आरक्षण लाया जाता है ताकि विविधता बनी रहे। उम्मीद है महिला आरक्षण से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होंगी। आने वाले दिनों में हम महिला आरक्षण के दूसरे पहलुओं पर भी बात करेंगे। आखिर क्यों इस कानून का विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं? क्या ये सभी तबके की महिलाओं को समान अधिकार देने में सक्षम है? तब तक आप बने रहे हमारे लोकतंत्र 19 के साथ। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।